बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ठीक, बिस्मा ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। सामिया, मरीशा, अच्छा बेटा, अच्छा। मेरी भी 5 बजे इंटरनेट गायब हो गया। मैंने कहा ये सही है भाई, मैंने क्लास रखी और मैं ही नहीं हूँ क्लास में। 5 बजे इंटरनेट ही नहीं आ रहा। मैंने कहा यार अजीब मजाक है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र आ गया वापस इंटरनेट, क्योंकि डेटा पे अच्छा नहीं चलता, डेटा पे आवाज़ सही नहीं आती है। बहरहाल मुझे बताइए होमवर्क क्या था प्यारे बच्चों, तो फिर हम अपना होमवर्क वगैरह को चेक कर लेते हैं फटाफट। सर 2019 रेगुलर था कुछ ना। बस एक ही सवाल था सर 2018 की भी आपने दिया था एक कंपनी का बनाने के लिए, बड़ी कंपनी की एंट्रीज बनानी थी सर। ओके, 18 रेगुलर में आपने बड़ी कंपनी की एंट्रीज बनाई हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, आप 18 रेगुलर की बड़ी कंपनी की एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर 19 जो आपने घर से किया वो चेक करेंगे। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा, तो मेरे बच्चों थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा, मैं भी कोशिश करता हूँ याद करूँ, थोड़ा सवाल निकालना पड़ेगा मुझे। 2018 रेगुलर के क्वेश्चन में जो कंपनी खरीद रही थी रेनबो कंपनी को, उसका नाम था पार्क लेन लिमिटेड। पार्क लेन लिमिटेड जो है वो बदले में क्या क्या दे रही थी? कैश दे रही थी 1 लाख और शेयर दे रही थी 3 लाख के। ओके, और क्या सारे एसेट टेक ओवर कर रही थी या फिर लिमिटेड? सारे एसेट सारी लायबिलिटी टेक ओवर कर रही थी? नो सर, कैश और बॉन्ड पेबल नहीं करती थी। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर जी मेरा बेटा नो सर, बोले। कैश और बॉन्ड पेबल। बिल्कुल सही है, कैश और बॉन्ड पेबल को टेक ओवर नहीं कर रही थी, वो कह रही थी ये तुम्हारे हैं, तुम खुद इसको हैंडल करना, मैं बाकी 2 चीज़ों को देख लूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे मुताबिक, रिफत आपने लेक्चर देखे पुराने? रिफत मेरा बेटा, आपने पिछले लेक्चर देखे? रिफत को अगर मेरी आवाज़ आ रही है, रिफत बेटा आप सुन सकती हैं मुझे? मेरा बच्चा, आपने पिछला लेक्चर देख लिया था? क्योंकि लास्ट क्लास में आप थी नहीं, मुझे याद पड़ता है, और पिछला लेक्चर ना देखने की वजह से आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे इस टॉपिक से। रिफत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, देखा है। जी जी सर, आ रही आवाज आपकी। ओके ओके, आपका इंटरनेट मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि स्लो है थोड़ा शायद। खैर बारिश की वजह से सभी डिस्टर्ब हैं इस वक्त, तो अल्लाह ताला आफियत वाले मामला फरमाएं। अच्छा जी, अब देखें बच्चों, जल्दी से चेक करते हैं। आप लोगों ने पार्क लेन की बुक में सबसे पहला डेबिट किया मेरे मुताबिक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने सबसे पहला डेबिट किया अकाउंट रिसीवेबल, और इसकी अमाउंट 50,000 रुपीज़ लिखी है आप सब ने। ठीक है, आगे बढ़ूँ? यस नो करते जाएं। ओके, इसके बाद यस सर। इसके बाद लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,20,000 रुपये। इसके बाद लिखा लैंड की अमाउंट लिखी 1,50,000 रुपये। इसके बाद बिल्डिंग लिखी, लेकिन बिल्डिंग की अमाउंट 1,10,000 लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है बताओ? बिल्डिंग 1,10,000 की क्यों नहीं लिखी है भाई? आप सबने बिल्डिंग 1,10,000 की लिखी है? यस सर। एक बात बताएं मुझे, यस। ये बिल्डिंग 1,10,000 की थी किसके लिए? रेम्बो कंपनी के लिए। इस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? रेनबो। सर डेप्रिसिएशन तो नहीं है इसमें। सर नहीं हुआ। अच्छा, ओके आपने कटवा। ओके, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको तो कटवा दिया लेकिन अपनी फेवर में तो नहीं काटा ना, तो मेरी फेवर में वैसे का वैसे लिखा है। ओके, तो आप सब लोगों ने फिर बिल्डिंग को 1,10,000 के लिखा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी फेवर में और सर मर्चेंडाइज 120 की है, 120,000। हाँ, मर्चेंडाइज 1,20,000 की, अकाउंट रिसीवेबल 50, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,20,000, और लैंड 1,50 और बिल्डिंग 1,10,000, सही है? अच्छा, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपने ना एक लाइन छोड़ी है,
एक लाइन छोड़ी है आप लोगों ने। सर क्यों लाइन क्यों छोड़ी है ये बताएं पहले, इससे पहले तो आपने नहीं Yes, बोला sir. लाइन छोड़ो। इसलिए कि याद करो मेरे प्यारे। Realization account 10. नहीं हाँ अब सुन तो लो जरा। रियलाइजेशन अकाउंट तो कहाँ पे आया था ईशा? रियलाइजेशन अकाउंट तो आया था छोटी कंपनी की बुक में, क्योंकि छोटी कंपनी को जो फायदा नुकसान हो रहा था वो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डालकर उस फायदे नुकसान को आखिर में शेयर होल्डर के हवाले कर रही थी कि ये लो भाई कंपनी खत्म करने पे फायदा हुआ, ये लो भाई कंपनी खत्म करने पे नुकसान हुआ, और शेयर होल्डर को रुख्सत के वक्त ज्यादा या कम पैसे मिल रहे थे। लेकिन आज जरा मुझे सोच के बताओ, जिस कारोबार ने रेनबो को टेक ओवर किया, आप सब मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह, जिस कारोबार यानी पार्क लेन ने अगर आज रेनबो को टेक ओवर किया और वो जानता है कि रेनबो की औकात जो है वो बनती है जितनी मैं दे रहा हूँ उससे ज्यादा या मैं दे रहा हूँ उससे कम, तो दिमाग हाजिर करके बताएं जरा, अगर पार्क लेन ज्यादा पैसे दे रहा है तो क्या पार्क लेन पागल है? पार्क लेन बीकॉम पार्ट 2 पार्क लेन की गुडविल होगी, इस वजह से दे रहा है। पार्क लेन की गुडविल होगी, पार्क लेन की अपनी गुडविल होगी इसलिए वो ज्यादा दे रहा है। रैम्बो कंपनी की होगी। अगर किसी की अपनी गुडविल होती है तो वो ज्यादा पैसे देता है। नहीं रैम्बो कंपनी की अच्छी गुडविल यस होगी। एग्जैक्टली, इसका मतलब है। नहीं, दूसरी कंपनी की, मतलब रेनबो कंपनी जी हाँ, की गुडविल होगी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसका मतलब है जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं वो बज़ाहिर जितने की दिखती है, बज़ाहिर जितने की दिखती है, जितने की उसने अपनी औकात शो की हुई है, वो अपनी औकात से भी ज्यादा की वर्थ रखती है मार्केट में। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसी सूरत में जब हम ये देख रहे हों कि छोटी कंपनी को उसकी औकात से, छोटी कंपनी को उसकी औकात से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप फौरन ये बात समझ जाएंगे कि यकीनन यकीनन बड़ी कंपनी ज्यादा इसलिए दे रही है कि छोटी कंपनी की मार्केट में क्या है, वर्थ, गुडविल। गुडविल। तो इसका मतलब है बड़ी कंपनी अब छोटी कंपनी की गुडविल भी खरीद रही है, जो कि फिजिकली तो नजर नहीं आती। लेकिन छोटी कंपनी जब बड़ी कंपनी के साथ नहीं आ रही। हाँ छोटी कंपनी जब बड़ी कंपनी के साथ मिल जाएगी, सुन रहे हैं ना मेरा जुमला, छोटी कंपनी जब बड़ी कंपनी के साथ मिल जाएगी तो वो बड़ी कंपनी को और ज्यादा पहुंचाएगी फायदा, जितना फायदा पहुंचता है उससे भी ज्यादा पहुंचाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी बिना पर हमने इस अमाउंट को, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको हमने नाम दिया गुडविल। आई होप आप सब मेरी बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल को लिखेंगे। और गुडविल की नेचर क्या होती है बताओ? एसेट। अच्छा डेबिट। हाँ गुडविल की नेचर एसेट होती है और बढ़े तो डेबिट होती है। सही है अरीशा? गुडविल की नेचर एसेट होती है और बढ़े तो डेबिट होती है। अच्छा अब, अच्छा क्या जरूरी है बड़ी कंपनी Yes, हमेशा sir. औकात से ज्यादा दे? नो हम भी दे सर। सकते। बड़ी कंपनी औकात से कम देगी, जब कम देगी तो इसका मतलब है अब फायदा किसे हुआ? बड़ी कंपनी को। तो बड़ी कंपनी कम दे रही है, तो क्या छोटी कंपनी के लोग पागल हैं? वो कम पैसे ले रहे हैं, वो जानते हैं कि उनका कारोबार अगर आज ना बिका तो थोड़े दिनों में वो रोड पे आ जाएंगे, उनकी दुकान, उनकी फैक्ट्री, उनकी कंपनी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। बंद हो खत्म हो जाएगी। जाएगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लॉस में। कंपनी बंद हो जाएगी, यानी वो, इसका मतलब है वो लॉसेस में चल रहे होंगे और उनके लिए चलना हो रहा होगा दुश्वार। तो इन्होंने बोला, बड़ी कंपनी ने, अरे आओ हमारे साथ मर्ज हो जाओ। अच्छा तुम्हारी औकात 10 लाख रुपए बनती है भैया, हम तो 8 लाख रुपए दे सकते हैं। तो इन्होंने 8 लाख रुपए दिए। अब बताओ 2 लाख रुपए का बड़ी कंपनी को हुआ। अब जवाब क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों का? 2 लाख रुपए बड़ी कंपनी को हुआ फायदा, है ना? लेकिन इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? जिन लोगों से ये फायदा हासिल किया, जिन लोगों से, यार जुमला बड़ा कीमती और बड़ा यानी डिफरेंट है, मुनफरिद है, गौर से सुनना। जिन लोगों से बड़ी कंपनी ने ये फायदा हासिल किया, अरे उन्हें बना लिया अपनी ही कंपनी का मालिक। तो भाई इसका मतलब है ये मालिक। फायदा, इसका मतलब है ये जो फायदा हुआ ना 2 लाख रुपए, अगर ये वापस मालिकान में ही बांट दिया तो बड़ा बेवकूफ़ी सी लगेगी
कि भाई जिन लोगों से ये फायदा उठाया था उन्हीं को कंपनी का मालिक बना के उन सबको और अपने मालिकान को ये 2 लाख रुपए बांट दिए। तो याद रखना, ऐसा फायदा मालिकान में बांटा नहीं जाता, ऐसा फायदा मालिकान में बांटा नहीं जाता। अच्छा, अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल घर छोड़ के आऊंगा, सिर्फ मेरे जुमले सुनो, अल्लाह के हुक्म से मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि तुम्हें पुराने लेक्चर याद हो। क्या तुम्हें ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम याद है? बोलो। यस सर। 10 यस रुपए वाला सर। 10 रुपए वाला शेयर आवाम को 12 रुपए में देते हैं, 10 रुपए का मालिक बनाते हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। क्या वो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी के प्रोमोटर्स खा जाते हैं? वो 2 रुपए प्रीमियम कौन खाता है? नो सर। कोई नहीं खाता। वो 2 रुपए नहीं। प्रीमियम कंपनी में रहता है, और वो 2 रुपए प्रीमियम पर हक भी किन का ही होता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर का। बजाहिर वो एक सर्टिफिकेट 10 रुपए के मालिक होते हैं, लेकिन वो जो 2 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दिए कंपनी में, वो 2 रुपए भी उन्हीं के होते हैं। तो इसीलिए शेयर प्रीमियम की नेचर भी हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। अगर आप सब लोग पार्टिसिपेट करें एमन और अलीशा की तरह तो मुझे खुशी होगी। लेकिन चलें, बहरहाल सामिया तो थोड़ा बहुत लिख के पार्टिसिपेट कर रही है। रिफत, अगर आपका इंटरनेट सही चले बेटा तो आप भी पार्टिसिपेट करना, लिख कर मैसेज करके, जैसे आसानी लगे, क्योंकि आपका इंटरनेट प्रॉपर नहीं है। आप जब बात करनी थी तो आपकी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, बहरहाल आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब काम की बात यह है भाई, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, कंपनी आवाम को 10 रुपए वाला शेयर 12 में देती है, 10 रुपए का मालिक बनाती है, 2 रुपए एक्स्ट्रा लेती है, तो क्या वो 2 रुपए वापस उन्हीं के दरमियान बांट देती है? उसकी नेचर नो सर। एमन, उसकी नेचर तो शेयर होल्डर इक्विटी होती है ना, लेकिन फिर भी उसे वो दोबारा उनके दरमियान बांटती नहीं है। तो वो होता है एक तरीके से कैपिटल रिजर्व। उसको क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? वो अमाउंट, वो प्रॉफिट, वो अमाउंट जो कंपनी के मालिकान के लिए मौजूद तो होता है लेकिन उनमें बांटा नहीं जा सकता। सर फिर ये क्या मजाक है? फिर क्या करेंगे इस पैसे का? ऐसा पैसा किस काम का जो बांटा ही ना जा सके? बेटा, इस पैसे से फ्यूचर में अगर कंपनी को कभी हुआ, बोलो क्या, नुकसान। तो उस नुकसान को इन पैसों से कवर किया जाता है, मिटाया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई, इसलिए इसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और ये मालिकान में बढ़ता नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर बांट दिया तो फायदा क्या? इससे बेहतर तो ये था कि आप 12 रुपए लेके इंसान को 12 रुपए का मालिक बनाते, लेकिन आपने मालिक बनाया 10 का। 2 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए वो आपने रख लिए। फ्यूचर में कभी कंपनी को नुकसान हुआ तो आप मालिक को ये नहीं बोलेंगे लाओ मालिक और लाओ घर से पैसे शाबाश, नहीं, आप बोलेंगे जनाब वो जो पैसे हमने एक्स्ट्रा लेके रखे थे उन पैसों से हमने लॉसेस को मिटा दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह करे आप सबने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी हो और समझ आ गई हो। तो बस अब मैं फाइनल करता हूँ अपने वर्ड्स। आज अगर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को औकात से कम दे रही है, अगर आज बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को औकात से कम दे रही है तो बड़ी कंपनी को जो फायदा होगा, तो क्योंकि छोटी कंपनी के मालिक अब बड़ी कंपनी में आके बन जाएंगे मालिक, तो इसका मतलब है ये फायदा अगर वापस बांट दिया जाए तो बेवकूफ़ी है। इसलिए इस फायदे को कहा जाता है कैपिटल रिजर्व, और आप इसे कैपिटल रिजर्व के नाम से ही लिखेंगे। इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल रिजर्व। और आप इसे लिखेंगे भी किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। कैपिटल रिजर्व। साइड पर लिखेंगे बेटा, सोच के बताएं। क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर। नेचर क्या क्रेडिट साइड पे। नेचर क्या होगी इसकी? शेयर होल्डर इक्विटी। सही है। इसका शेयर मतलब होल्डर। हाँ, अब मैं समराइज कर दूं अपनी बात। अब मैं समराइज कर देता हूँ और बात खत्म कर देता हूँ। मेरा बेटा, जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को औकात से ज्यादा चीजें और शेयर और पैसे दे, तो इसका मतलब है बड़ी कंपनी जानती है कि वो छोटी कंपनी की एक ऐसी चीज खरीद ली है जो नजर नहीं आती लेकिन फिर भी पहुंचाती है फायदा, उसे कहते हैं गुडविल। तो बड़ी कंपनी अपनी बुक में डेबिट में आने वाले डिफरेंस को गुडविल नाम देती है। इसी तरह जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को उसके औकात से कम पैसे दे तो बड़ी कंपनी कहती है मुझे आज फायदा हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं छोटी कंपनी को अपने साथ जम कर रही हूँ और छोटी कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी, फ्यूचर में अगर लॉस हुआ तो इस पैसे से हम इस छोटी कंपनी के होने वाले नुकसान को मिटाएंगे। समझ आई बात? तो इसलिए उस पैसे को ये वापस मालिकान में नहीं बांटते, बल्कि उस पैसे को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। यस सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सबको समझ आ गया, ये जिंदा हो रहा है। पावर प्लेन की पहली एंट्री देखें इत्मीनान से,
और जरा देखें कि अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंटरी, लैंड, बिल्डिंग के बाद मैंने एक लाइन छोड़ ही दिया, आप गुडविल आपको नजर नहीं आ रहा, लानत भेज दें गुडविल पे, सही है। और इसके बाद क्रेडिट में आप देखें क्या लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सर अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स तो एस्टिमेशन होती है ना, अंदाजा होता है ना, अंदाजा इस बात का कि पैसे फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, लेने तो हैं। बोलो, छोटी कंपनी को लेने तो हैं आवाम से कितने? 50,000। तो वो छोटी कंपनी ने 50,000 आवाम से लेने, वो लेने का राइट किसके पास आ गया अब? बड़ी कंपनी के पास। रेनबो से वो राइट आ बड़ी गया कंपनी के पास। हाँ, पार्क लेन के पास। लेकिन पार्क लेन कह रहा है अगर छोटी कंपनी को लगता था कि उसे नहीं मिलेंगे कितने 30,000, तो हम भी एग्री करते हैं कि ठीक है भाई उसे 30,000 नहीं मिलेंगे, और 30,000 रुपये का हम अपने पास बना लेते हैं प्रोविजन। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई ये बात, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाली। उसके बाद अकाउंट बिल जो किसने अदा करना था, रेनबो ने, अब वो अदा करेगा पार्क लेन, तो पार्क लेन की लायबिलिटी में हुआ इजाफा। और पार्क लेन ने प्रॉमिस किया था कितने रुपए देने का, तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका आपको याद होगा। 2018 के सवाल की खास बात क्या थी, इस सवाल में उसने खुद से परचेज कंसिडरेशन दी हुई थी लिखकर भी, और टोटल भी, ऐसा ही है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? जी सर। उसने 4 लाख रुपए पॉइंट नंबर 2 में लिखे हैं सवाल के डेटा में, परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड बाय 4 लाख, और नीचे ये भी बताया हुआ कि 4 लाख में 1 लाख रुपए कैश और 3 लाख रुपए के शेयर, इससे ज्यादा और क्या हलवा बनाए। तो बहरहाल अब बात हो गई मुकम्मल, और अब बस अब एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ी कंपनी ने कहा कि हमने पार्क लेन को खरीदा, पार्क लेन कह रही है हमने रेनबो को खरीदा, सारे एसेट ले लिए, लायबिलिटी कबूल कर ली और कहा 4 लाख रुपए देंगे। अब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाला तो डेबिट में 10,000 रुपए कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने की चीजें ली, हम देंगे उससे ज्यादा। तो इसका मतलब है अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो सामने वाली कंपनी की वर्थ है मार्केट में, हम उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसकी खरीद रहे हैं गुडविल, तो गुडविल इसीलिए डेबिट हुआ। उम्मीद करता हूँ। लेकिन वैसे तो रट्टाफिकेशन पाकिस्तान में जिंदाबाद होता है, क्या ख्याल है ना? आप डेबिट में डिफरेंस आएगा, गुडविल, क्रेडिट में आएगा कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कभी जिंदगी में किसी को समझाते हुए, इंटरव्यू देते हुए आप ये जस्टिफाई कर सकेंगे ये क्या चीज होती है। ओके, इसके बाद सेकंड एंट्री तो बड़ी आसान है, लेकिन मैं बताऊंगा, आप इत्मीनान से सुनेंगे। लिखा पेबल टू रेनबो डेबिट, और लिखा कैश क्रेडिट 1 लाख। सर ये 3 लाख क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि जाके फटी हुई आंखों से देखें, 25,000 शेयर दिए थे और एक शेयर 12 रुपए का था। आप नहीं जानते कि एक शेयर कितने रुपए का होता है? 10 रुपए का होता है। तो जब 10 रुपए का होता है। 12 रुपए में दे रहे हैं, इसका मतलब है 2 रुपए क्या इन्वॉल्व हुआ? बड़ी कंपनी अपना शेयर उन्हें प्रीमियम कह रही है, भाई हमारा शेयर मार्केट में महंगा है तो हम तुम्हें देंगे तो 25,000 शेयर, बाहर होंगे वो 2.5 लाख रुपए के, लेकिन असल में वो होंगे, किसी ने बोला ही नहीं असल में वो होंगे, बाहर हमारे 2,50,000। अब 2,50,000 के तो है ना, बाहर वो 2,50,000 के ही हैं, 250 उनकी वर्थ बन रही है, लेकिन अगर मार्केट में उन्हें बेचने जाओगे तो 3 लाख रुपए में बिकेंगे, क्योंकि 50,000 रुपए हमारे शेयर की पर प्रीमियम चल रहा है। समझ आई बात? तो आज यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड हुआ, 25,000 शेयर 10 रुपए वाले लोग 2,50,000 शेयर के मालिक बने, 2,50,000 रुपए के मालिक बने, और 50,000 रुपए उनसे एक्स्ट्रा यानी उनको कहकर दिए कि भाई ये प्रीमियम है, आपको शेयर दिया जा रहा है 25,000, बाजार इनकी वर्थ 2.5 लाख बनती है, लेकिन असल में इनकी वर्थ है 3 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए कैश दे दिया। क्या आपको बड़ी कंपनी की एंट्रीज ईमानदारी से बताएं समझ आ गई? जी सर। सब लोगों यस को? सर। अच्छा, अलीशा को आ गई, अमन को आ गई, रिफत का जवाब भी आ गया और सानिया का भी आ गया। शुक्रिया प्यारे बच्चों। अब आ जाएं 2019 रेगुलर क्वेश्चन किया आप लोगों ने? जी सर। 2019 रेगुलर में यस सर। मैं भी आ जाता हूँ 2019 रेगुलर पर, क्या ख्याल है? पहले बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? रियलाइजेशन अकाउंट कितने से आया ये बताओ पहले, चलो शाबाश। पहले इसमें आया ही नहीं है realization। पहले एंट्री में रियलाइजेशन नहीं आया, क्यों नहीं आया? वजह बताएगा कोई मुझे, क्यों नहीं सर आया? जितनी परचेज नहीं कंसिडरेशन है सर, वो उतनी। नोट्स पेबल है नोट्स पे बिल? सर। परचेज कंसिडरेशन 774,000 आ रही है। अरे मेरा बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्या इस सवाल में रियलाइजेशन अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, ये पूछ रहा हूँ। क्या इस पहली तो एंट्री सर छोटी कंपनी नहीं सर। रियलाइजेशन नहीं इन्वॉल्व हुआ? क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ यही तो पूछ रहा हूँ। अब इस सवाल का जवाब दो ना, क्यों नहीं हुआ? ये भी तो क्योंकि एक जितनी सवाल है। परचेज कंसिडरेशन है हम उसको उतने ही पैसे दे रहे हैं। अच्छा, आप एमन मुस्तकिल कहने की कोशिश कर रही है, मैं एमन को इग्नोर कर रहा हूँ। एमन दोबारा बोलो।
सर मैं कह रही हूँ उसकी जितनी परचेज कंसिडरेशन जितनी आई है ना हम उसको उतनी पेमेंट ही कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें रियलाइजेशन नहीं आया। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, वो यस सर, उसकी औकात के मुताबिक पैसे दे रहे हैं। बराबर दे रहा है। मुताबिक उतना हाँ, ही दे। बराबर या मुताबिक, बिल्कुल। तो आइए जरा आप अंग्रेजी पढ़ के फिर जल्दी से खत्म करते हैं सवाल। अगर सवाल किया हुआ है तो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एंड फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, बदर लिमिटेड, माजरत चाहता हूँ, बदर लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड यास्मीन लिमिटेड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। पॉइंट नंबर 1 में कहता है ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। तमाम एसेट और लायबिलिटीज को ले लिया गया बुक वैल्यू पर। बदर कंपनी ने इशू किए 3 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले। कितने ऑर्डिनरी शेयर के बदले में यास्मीन लिमिटेड के? सो गए 3 के बदले में। सामिया बेटे, बदर कंपनी लिमिटेड इशूड इट्स 3 ऑर्डिनरी शेयर। बदर कंपनी लिमिटेड ने 3 ऑर्डिनरी शेयर इशू किए। मैं कह रहा हूँ कितने के बदले में, तुम 3 ही लिख रही हो। 4 के बदले में। वेरी गुड, 4 के बदले में, यानी जिसके पास थे यास्मीन लिमिटेड के कितने? 4 शेयर। उसको कहा कि लाओ बेटे 4 शेयर तुम कर दो। बोलो, उसको क्या कहा? 4 शेयर अपने कर दो वापस और बदले में हमसे ले लो 3 शेयर। 3 शेयर। अच्छा, और अब मजे की बात है, एक शेयर इनका कितने रुपए का है मार्केट 3 में? 12 रुपए का। 12 रुपए का। तो 2 रुपए कौन इन्वॉल्व हो गया? 12 रुपए का प्रीमियम। प्रीमियम इन्वॉल्व हुआ। ओके, अच्छा इसके बाद प्रीमियम। अब आगे बढ़ रहा हूँ। द मार्केट प्राइस ऑफ बदर कंपनी शेयर इज ₹12 ईच के बाद लिखा है फॉलोइंग आर द एसेट एंड इक्विटीज ऑफ यास्मीन लिमिटेड एज ऑन December 31, 2018। अब यास्मीन लिमिटेड के पास इक्विटीज में अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और फिर टोटल कैपिटल, टोटल अमाउंट है। एसेट्स में कैश है, सप्लाईज है, मर्चेंडाइज, अकाउंट रिसीवेबल, बिल्डिंग, लैंड। ओके, और हमें क्या करना है? जनरल के मुताबिक हमें एंट्री बनानी है, पहले यास्मीन यानी छोटी कंपनी में, फिर बनानी है बदर लिमिटेड बड़ी कंपनी में। ठीक है, आप लोगों ने दोनों कंपनी की एंट्रीज बनाई है, यस और नो? यस सर। सबने बनाई है? चारों ने बनाई है? यस सर। फिर स्पीड उसी हिसाब से तय करेंगे ना। अच्छा चलो, बस फिर चलो फिर जहाज उड़ाते हैं। आपने सबसे पहले एंट्री में डेबिट किया कैश 80,000 रुपीज। सवाल मैंने कोई और सा किया हुआ है क्या? डेबिट होगा ना कैश। हाँ, कैश डेबिट होगा, नहीं क्रेडिट होगा ना। ये तो छोटी कंपनी की बुक है, कैश इसके पास से जाएगा ना बेटा। जास्मीन की बुक में एंट्री बना रहा हूँ पहले, सही है? जास्मीन फर्स्ट एंट्री है ना ये? है, दोबारा बोलें। फर्स्ट एंट्री है ना जिसमें एसेट और लायबिलिटीज हम पे कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसफर हम कहते हैं। आप ये एसेट यास्मीन, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो यास्मीन कहेगा मेरे एसेट मेरे पास से चले गए और मेरी लायबिलिटी नहीं रही। तो अगर आप लायबिलिटी देखना चाहें तो सबसे पहले लायबिलिटी है अकाउंट पेबल। आप देखें अकाउंट पेबल मैंने डेबिट में लिखा हुआ है 60,000 रुपीज। एतराज? फिर मैंने कहा नोट्स पेबल। अब नोट्स पेबल ये अदा नहीं करेगा, नोट्स पेबल कौन अदा करेगा? बदर लिमिटेड। इसका मतलब इसने कहा मेरा नोट्स पेबल भी खत्म हो गया, अब मुझे नोट्स पेबल भी अदा नहीं करना। नोट्स पेबल कितने का था बेटा? 40,000। 40,000। 40,000 रुपए का लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। उसके बाद इसने कहा कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जब एसेट ही नहीं रहेगा मेरे पास तो उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। यानी जब बुक में एसेट नहीं रहेगा तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी खत्म होना चाहिए। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आमतौर पे कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पे। खत्म करने के लिए उसे डेबिट में लिखा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट में आएगा। कितने से आया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट? 40,000। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सर ये क्यों खत्म हो रहा है? अरे भाई सर ये तो अंदाजा लगाया हुआ ना। अरे ये कंपनी यास्मीन लिमिटेड तो कहेगी ना मेरा रिसीवेबल, अब मेरा रिसीवेबल रहा ही नहीं है, मेरा रिसीवेबल चला गया नहीं बदर है। लिमिटेड के पास। जब मेरा रिसीवेबल बदर लिमिटेड के पास चला गया तो अब इसका मतलब है उस रिसीवेबल का कॉन्ट्रा भी मेरे पास रहना नहीं चाहिए। तो मेरा कॉन्ट्रा नहीं चाहिए। खत्म हो गया। तो अकाउंट रिसीवेबल पर बनने वाला अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी डेबिट हुआ। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपए से डेबिट हुआ है।
आपको समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा जलील, आपने हमें ज्वाइन किया है बेटा। इस वक्त मैं 2019 रेगुलर का काम जो मैंने होमवर्क यस सर। वो मैं चेक करवा रहा हूँ। जलील भाई 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था, वो मैं चेक करवा रहा हूँ। आपने किया हुआ है तो चेक करें, नहीं किया हुआ तो फिर लेक्चर देख के पिछला वाला जरूर कीजिएगा, और आज का लेक्चर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डेड देख लीजिएगा शुरू का। पहले मैंने 2018 डिस्कस किया है, अब मैं 2019 रेगुलर क्वेश्चन 1 डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चे ये काम कर चुके हैं, आपने भी अगर किया है तो अच्छी बात, नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अब सुने लेक्चर को गौर से। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बच्चों, तमाम लाइबिलिटीज और तमाम कॉन्ट्रा एसेट डेबिट करने के बाद यास्मीन लिमिटेड ने कहा मेरी सारी चीजें मेरे पास से जा रही हैं, तो मुझे बदले में मिलेगा क्या? सर ये तो सवाल में बताया हुआ नहीं है बेटे। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 जो लिखा हुआ है ना, उसके मुताबिक हमें पहले यास्मीन लिमिटेड की बुक में एंट्री नहीं बनानी चाहिए। पहले हमें क्या मालूम करनी चाहिए थी? परचेज कंसिडरेशन। लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं बोला। क्यों? आपने बोला सर इमरान बोलेंगे, है ना बेटे? आपने बोलना है, आपने काम किया हुआ है तो आप बोलेंगे सर एंट्री बनाने से पहले परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन शो करें, तो मैं डेफिनेटली आपको एक्नॉलेज करूंगा। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है क्या करना है। मेरे बच्चों, आपने सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन की है, और परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन का अंदाज क्या है जरा बहुत इत्मीनान से देखिएगा। पहले मुझे बताएं परचेज कंसिडरेशन क्या निकाली आप लोगों ने, कितने रुपए निकाली आप सब लोगों ने? 1 बाय 1 8,60,000। एमन 8,60,000। 8,60,000। एमन और अरीशा का जवाब सेम है। अच्छा रिफत भी सेम कह रही है। सामिया? अच्छा फिर चारों का आंसर सेम है, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया, ये चेक करते हैं। हाँ आपने मिस्टेक की है कुछ यकीनन, क्योंकि मेरे पास परचेज कंसिडरेशन 774 बन रही है, आप 860 कह रहे हैं, और मजे की बात है चारों कह रही हैं एक जैसी अमाउंट। तो या तो मैं गलत हूँ या फिर आप गलत हैं, पता सर चलेगा कैसे? हाँ बोलो। सर रिसीव फ्रॉम बदर लिमिटेड 774 निकाला है मैंने। क्या बोल रही हो अरीशा? नहीं सर कुछ नहीं। नहीं बोलो बोलो भाई, क्या मतलब परेशान क्यों हो रही हो, बोलो। सर जब हम अपने एसेट और लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो 774,000 रिसीव फ्रॉम बदर लिमिटेड आया ना। मेरा बेटा देखो बात यह है, हम अपने एसेट माइनस लायबिलिटीज को 774 नाम थोड़ी देते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें मिलेगा क्या बदले में बदर लिमिटेड से। तो आज सवाल में कहीं बताया हुआ है कि बदर लिमिटेड क्या देगा? पॉइंट नंबर 2 में बताया हुआ है मेरा बेटा। नहीं अच्छा अब वो 774 बन रहा है तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं पता ना अभी वो 774 बन रहा है। ये तो आप लोग अपनी अकल से निकाल रहे हैं एसेट माइनस लायबिलिटी करके या डायरेक्ट। मैं तो कंप्यूटेशन करूंगा परचेज कंसिडरेशन की, तो परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन कर लूं फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। सही है? परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन कर लें जरा, फिर आपसे पूछते हैं। हुई भी है परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन, मैं चाह रहा हूँ पहले आपसे डिस्कस कर लूँ फिर मैं आपको शो करूँ। तो बताइए, आज बदर कंपनी लिमिटेड देगी 3 शेयर 10 रुपए वाले, है 10 रुपए का, लेकिन 4 के बदले में देगी, और एक शेयर बदर कंपनी का 12 रुपए में बिकता है मार्केट में। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि यास्मीन लिमिटेड में लोगों के पास कितने शेयर्स हैं हकीकत में? ये आपने सोच समझ के बताना है, पुरसुकून अंदाज में। पूरी क्लास की पार्टिसिपेशन चाहिए। सामिया ने तो कंपटीशन भेज दी, उसने बोला ज्यादा बातें नहीं करें आप, ये लें कंपटीशन। 86,000। 66,000 86 86। 86,000 मल्टीप्लाई बाय, आपने कहा 86 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पहले, और अगर आप चाहें तो 86 को डिवाइड कर दें। सर डिवाइड किससे करें? 86 को डिवाइड करें 4 से। सर 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि जिसके पास होंगे 4 शेयर उसे मिलेंगे 3 शेयर। तो 4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 3 से किया, तो ये जो जवाब आया ना प्यारे बच्चों, तो जो जवाब आया, क्या ये रुपए हैं? क्या ये रुपए हैं? ये जो जवाब आया। हाँ भाई कहाँ तक आवाज आई थी मेरी? मैं खुद ही मीटिंग से चला गया था। इंटरनेट डिस्टर्ब है भाई इस वक्त, पूरे कराची में इंटरनेट डिस्टर्ब है।
हाँ जी बताएं, मैंने आखिरी बात आपको, आखिरी आवाज कहाँ तक आई मेरी? सर आप शेयर बता रहे थे 86,000 आए। हाँ मैं कह रहा हूँ 86,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, ये जो जवाब आया 64,500, इसका नाम तो बताओ क्या है ये? नंबर ऑफ शेयर्स ही हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इसे कहते हैं नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर है 64,500। 64,500 शेयर देगी कौन? बदर लिमिटेड। किसे? यास्मीन लिमिटेड को। तो 64,500 और एक शेयर वैसे तो 10 रुपए का है, लेकिन वो कह के देगी कितने रुपए का, बोलो? 12 रुपए का। तो 12 रुपए का। 64,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, जवाब बताओ क्या आया? 7,74,000। तो बेटे ये महज एक इत्तेफाक है कि आज जो कुछ यास्मीन लिमिटेड को मिल रहा है वो इत्तेफाक से उसकी औकात के बराबर बन रहा है आपके मुताबिक। सही है, क्योंकि उसके सारे एसेट लायबिलिटी लेकर उसे जो शेयर दिए जा रहे हैं वो ज्यादा भी दिए जा सकते हैं और शेयर कम भी दिए जाते कम भी दिए जा सकते हैं। तो बहरहाल मेरे बच्चों, अब आप देखें आप लोगों ने क्रेडिट में क्या क्या लिखा। क्रेडिट में आप यानी अब आपने 774 की पहले तो कंपटीशन देख लें। आपने कैसे किए मुझे नहीं पता, ये मेरा अंदाज है। बीच की लाइनें ड्रॉप कर दें, इसको पढ़ ले जाएं। सिंपल तरीका, कंपटीशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, पहले क्या निकाला? न्यू नंबर ऑफ शेयर 64,500। उसके बाद हमने उठा के से सिंपली 64,500 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये परचेज कंसिडरेशन आ गई। बताएं परचेज कंसिडरेशन की कंपटीशन पे क्या एतराज है? जलील भाई परचेज कंसिडरेशन की कंपटीशन समझ आ रही है? रिफत, सामिया, आगे बढ़ूं बेटा? जी सर, आ रही है समझ। अच्छा भाई, तो बस अर्ज ये है आप लोगों से, अर्ज ये है कि जलील भाई आपको आवाज आ रही है सर मेरी? परचेज कंसिडरेशन की कंपटीशन अगर समझ आ गई तो 7,74,000 रुपीज मिलेंगे। सही है, किसे मिलेंगे? यास्मीन लिमिटेड को। किससे? बदर लिमिटेड से। तो उन्होंने अपने पास रिसीवेबल फ्रॉम बदर लिख दिया 7,74,000। और कहा हमारे पास से ये सारे एसेट चलेगा। सबसे पहला इनका एसेट था, बोलो क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की थी सर? सबसे पहले कैश है ना, तो भाई कैश लिख दो, एक ही बात है। कैश चला गया कितना? 80,000। फिर गई सप्लाईज 10,000। फिर गया इनके पास से क्या? मर्चेंडाइज 1,10,000। फिर इनके पास से गया अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000। और फिर इनके पास से गया बिल्डिंग, बिल्डिंग 5,80,000 और लैंड 1,20,000। बताएं पूरी एंट्री समझ आती है? अब इसमें ये जो एक लाइन छूटी हुई हमें चाहिए कि हम इस सप्लाईज को उठा के यहाँ से यहाँ लिखते हैं ताकि हमारी एंट्री प्रॉपर लगे। सही है, क्योंकि अगर हम इस तरह से लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे तो पेपर चेक करने वाला सोचेगा लाइन क्यों छोड़ी हुई है। तो लाइन तो हमने इसलिए छोड़ी थी कि यहाँ रियलाइजेशन आ सकता है, फायदा भी आ सकता है, नुकसान भी आ सकता है, रियलाइजेशन डेबिट भी हो सकता है, रियलाइजेशन क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज। सही है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? पहली एंट्री अगर बन गई, दूसरी एंट्री में क्या करते थे याद दिलाओ? परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करते थे। तो दूसरी एंट्री में हमने शेयर रिसीव किए। और किसके शेयर रिसीव किए? अब यहाँ मैंने ये अमाउंट पुरानी लिखी हुई है, मैंने आगे की एंट्री बनाई नहीं है, सिर्फ मैंने जुबानी की है। तो अब मैं कॉल करता हूँ, आप चेक करना अपने पास, ठीक है? अब मैं आगे की एंट्री कॉल करता हूँ, आप चेक करना अपने पास, राइट? तो सेकंड एंट्री में आप सब लोगों ने लिखा शेयर्स इन बदर लिमिटेड डेबिट 7,74,000 और रिसीवेबल फ्रॉम बदर लिमिटेड 7,74,000। बताओ आज क्या कोई लायबिलिटी बची है? बोलो, नो सर। क्या आज कोई एसेट बचा है? नो सर। नो। क्या आज बिजनेस को खत्म करते हुए कोई लिक्विडेशन का खर्चा अदा करना है? मैंने लिक्विडेशन समझाया है ना आपको लास्ट क्लास में? बोल मेरा आप लोग समझाया है? ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह, एंट्री भी बनी हुई है। और लिक्विडेशन के खर्चे के बारे में यस मैंने आपको सर। क्या बताया था कि लिक्विडेशन का खर्चा चाहे छोटी कंपनी खुद अदा करे चाहे बड़ी कंपनी अदा करे, लिक्विडेशन की एंट्री ये बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा अब मुझे बता दें मेहरबानी फरमा के कि भाई आज कोई एसेट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं बची, लिक्विडेशन का खर्चा भी अदा नहीं करना, तो बस छोटी कंपनी कहेगी तीसरे स्टेप में मैं क्या करूं? बोलो आप लोग बताओगे तो अच्छा होगा। आप लोग बताओ तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? अबे क्या होगा? क्लोज कर देंगे। शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज कर देंगे।
तो मेरे मुताबिक आपने पहला डेबिट लिखा, तीसरी एंट्री में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 8,60,000 रुपीज। इसके अलावा आपको और कोई शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ओके, क्या रियलाइजेशन अकाउंट इन्वॉल्व हुआ आज क्वेश्चन में? कोई प्रीमियम, कोई रिजर्व? नो सर। कुछ भी नहीं है। तो बस हमने क्रेडिट में फिर क्या लिख दिया? शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर होल्डर अकाउंट होल्डर अकाउंट कितने रुपए लिखा बेटा? 8,86,000 86 लाख 86,000 मेरा बच्चा, या 8 लाख? 86 लाख 8,60,000। 8,60,000। ओके ओके मेरा बच्चा। तो अब आखिरी एंट्री बनाई आपने, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कुछ गलत गलत सा लगा मुझे, क्यों? एक मिनट। अच्छा, यहाँ तो हर एंट्री नहीं है। 774 के शेयर आए थे ना, सारा कैश भी चला गया। भाई सारे एसेट ट्रांसफर हो गए शायद। हाँ सर आज हम पैसे जो है वो कम दे रहे हैं तो इसमें रियलाइजेशन आएगा। अच्छा, आप रियलाइजेशन आएगा? मैंने मिस्टेक की हुई है, एंट्री बैलेंस नहीं है। सर मेरे पास भी गलत एंट्रीज बनी हुई है, अबे मुझे यार, लग रहा है शायद। तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, ये लो अभी पता चल जाएगा। ये लो अभी तुम्हारे सामने ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अभी आपके सामने पता लगा लेते हैं, परेशान नहीं। अच्छा ये देखो, ये क्रेडिट है, टोटल सारा सही है। क्रेडिट का सम बन रहा है कितना? 10,20,000। डेबिट का सम बन रहा है 9,34,000। देखो ना यार, डिफरेंस आ रहा है। जब भी तो मैं आखिरी एंट्री में फंस गया जाके। मैंने बोला मेरे पास 7,74 के शेयर हैं और देने 8 लाख के, कहाँ से दूं भाई? अब समझ में आया कि इनको आज इनके पास से गई ज्यादा की चीजें और इनके पास आया कम है। अगर आप गौर करें, इनके पास से कितनी मालियत की चीजें जा रही हैं? 10,20,000, और इनके पास आ कितना रहा है? 9,34,000। तो आप बताएं, आज यास्मीन लिमिटेड को औकात से ज्यादा मिला, कम मिला या बराबर मिला? कम मिला। कितना कम मिला? डिफरेंस ज्यादा मिला। डेबिट क्रेडिट का कितना आया? एमन डिफरेंस बताओ बेटा, एमन डिफरेंस बताइए बेटा। सर 1,16,000। 1,16,000। भाई बाकी लोग चेक करें, एमन जिम्मेदार नहीं है अकेली सिर्फ। 1,16,000, इसका नाम रखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए रियलाइजेशन अकाउंट किसे समझ में आया? और ये आएगा डेबिट में मेरे मुताबिक, क्योंकि आज क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम। अरीशा बेटा चेक किया? सामिया, रिफत, जलील, अच्छा सामिया आपने कैसे एंट्रीज बनाई हैं? आप बता दें मुझे जरा थोड़ा सा। आप बताएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उस तरीके को भी नोट कर लेंगे।